तो कैसे हो यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग, वेलकम टू माय चैनल। ये है मेन शाफ्टिंग। पहले हमने लगाया जूड़ा के बाद मेन शाफ्टिंग, इसको ठोक के बिठा देते हैं बेरिंग में। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट बैठ जाएगा उसके बाद हम लगाएंगे उसके पीछे लॉक मेन शाफ्टिंग का। फिर हमें घुमा के चेक कर लेना पड़ता है कि ये परफेक्ट बैठ चुका है या नहीं। परफेक्ट बैठ चुका होगा हमें मालूम पड़ जाएगा। अभी लगाते हैं इसका लॉक पीछे से। तो ये है लॉक किट, ये पूरा कंप्लीट ही आते हैं, उसमें 3 लॉक होता है। उसमें से जो मेन शाफ्टिंग का लॉक होता है वही अपने को लगाना होता है। तो ये हमने लगा दिया और कंफर्म कर लेना पड़ता है कि लॉक बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है। जो बैठ चुका होगा तो वो घूम जाएगा, तो अपने को पता चल जाएगा कि ये बैठ चुका है। और वापस घुमा के चेक कर लेना का, वो बिल्कुल फ्री फिरना चाहिए, बिल्कुल ही फ्री। दोनों को घुमा के चेक कर लेना का। तो ये है हमारे हाथ में अभी चीमे की चौकड़ी। ये है चीमे की चौकड़ी, ये आती है मेन शाफ्टिंग के बिल्कुल बीच में। और ये फ्री रहना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा फ्री। और ये मेन शाफ्टिंग का रोड है। इसको लगाने के बाद अब इसको हम टाइट करेंगे। इसमें 13 नंबर का पाना लगता है और एक पाना उसके बीच में फंसाने के लिए लगाना पड़ता है, क्योंकि वो घूम ना जाए। और उसको फुल ताकत से टाइट कर देने का होता है अपने हिसाब से। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप सभी लोग हमें यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको और ज़्यादा जानकारी दे सके और ज़्यादा आपको सीखने के लिए मिल चुके। आप लोग हमें सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब पे। और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे इसी तरह। लाइक सब्सक्राइब किया कर। तो यह है हमारा चौथा गियर। अभी इसको हम लगा देते हैं चौथे गियर को और चेक कर लेते हैं जो परफेक्ट है। परफेक्ट दादा बैठना चाहिए उसके बीचों बीच में, नहीं गैप नहीं रहना चाहिए उसमें। और चौकड़ी भी परफेक्ट ही बैठना चाहिए उसमें, ताकि हमें पता चल सके कि ये चौथा गियर है, परफेक्ट चल रहा है। दाते से दाता मैच होना चाहिए। और इसके बाद ये है तीसरा नंबर का गियर। ये भी हमें चेक करना पड़ता है, कोई टाइट नहीं रहना चाहिए और फिर फ्री रहना चाहिए मेन शाफ्टिंग में। जैसे आप देख रहे हो मेन शाफ्टिंग में सारे चक्कर फ्री ही रहने चाहिए। जो अगर कोई भी चक्कर पकड़ा जाएगा तो रुक रुक के चलेगा, उसमें हमारा गियर बॉक्स में नुकसान हो सकता है। और ये आ गया हमारा दूसरा नंबर का गियर। आप देख ही सकते हो किस तरह से फ्री है। और ये है हमारा पहले नंबर का गियर, फर्स्ट गियर। पूरा साफ सफाई करके ही आपको काम करना है। जितनी साफ सफाई रखोगे इतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हाथ गंदे आपके ओछे हो गए और काम भी बहुत अच्छा होगा आपसे। ये हमारा फर्स्ट गियर आ गया। अभी हम चेक कर रहे हैं। परफेक्ट है, परफेक्ट सब कुछ होना चाहिए। फ्री में फ्री होना चाहिए, पहले गियर में पहला गियर ही पड़ना चाहिए। अब हम लगाएंगे उसका थ्रस्ट वॉशर, जो उसके ऊपर वाइसर आता है उसे थ्रस्ट वॉशर बोलते हैं। ये हमारा थ्रस्ट वॉशर, उसको साफ करके लगाना है। और फिर उसके बाद हम लगाएंगे उसका लॉक। थ्रस्ट वॉशर के ऊपर, मेन शाफ्टिंग के ऊपर, थ्रस्ट वॉशर के ऊपर लॉक लगेगा अपना। ये हमने लगा दिया लॉक। और उसको भी चेक कर लेना है, तो वो भी अंदर फ्री रहना चाहिए, घूमना चाहिए, परफेक्ट ही फ्री रहना चाहिए।
तो हमें लगना चाहिए कि वो बैठ जाए। फिर ये सब हो गया और हमें को चूड़े को फिरा के वापस चेक कर लेने का है और सारे गियर परफेक्ट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आ गया हमारा पैकिंग सेट, इसमें सारे गियर के पैकिंग होते हैं। हमको चेक करना पड़ता है ये पैकिंग परफेक्ट है या नहीं है। किसी बार ऐसा होता है कि एक आधा होल मिसिंग हो जाता है या क्या कहीं कहीं आगे पीछे हो जाता है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है कि सारे के सारे होल सीधे रहने चाहिए और बॉल भी हमारे सीधे लगनी चाहिए उसमें। इसलिए ये पैकिंग हमारे लिए भी परफेक्ट है और किसी भी सरफेस पे किसी भी तरह का कचरा या डस्ट नहीं रहना चाहिए, या इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। ये हमारा आ गया एनाबॉन ट्यूब। ये पैकिंग ट्यूब होता है, इसको पैकिंग को गियर बॉक्स के बॉडी पे लगाना पड़ता है ताकि ऑयल लीकेज ना हो सके। अब हम सारे में ट्यूब लगा देते हैं। ट्यूब को भी आपको देख के लगाना पड़ता है, नहीं ज़्यादा होना चाहिए नहीं कम होना चाहिए, मीडियम ही रखना होता है। आप इसी तरह हमें यूट्यूब पे सपोर्ट किया कीजिए और आपको ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक दे दीजिए। और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी सारी कमेंट का जवाब दे देंगे। और इस सरफेस पे पूरी तरह ट्यूब फैला देना है अपने को, इस तरह उंगली से पूरी की पूरी सरफेस पे इस तरह ट्यूब फैला देना है हमें। किसी भी जगह रह नहीं जाना चाहिए, पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए जो सरफेस पे ट्यूब, ताकि जब पैकिंग हम लगाए और उसके बाद जब हम उसके ऊपर जो बढ़िया लगता है उसे जब हम टाइट करें ताकि कहीं भी जगह लीकेज ना हो, पूरा का पूरा लग जाना चाहिए। अब हम लगाएंगे इसका पैकिंग। ये आ गया गियर बॉक्स का पैकिंग। अब हम लगाएंगे उसका पहिया, साइड पहिया बोलते हैं, वैसे तो स्टार पहिया बोलते हैं साइड। और इस पे भी ट्यूब लगाना पड़ता है हमें, दोनों ही तरफ ट्यूब लगाना पड़ता है। जैसे उस वाले गियर में लगाया हमने वैसे ही इसमें लगाना पड़ता है। जैसे हम ट्यूब लगा दे उसे वापस उंगली से फैला देना है पूरी तरह, ताकि कोई भी कोना कोरा नहीं रहना चाहिए। परफेक्ट है परफेक्ट, नहीं ज़्यादा नहीं कम, माप से ही रखना है आपको। इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है अगर कम ट्यूब लगाते हैं तो ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए वापस हमें गियर उतारना पड़ता है। इसके लिए आप पहले ही से सेफ्टी रखो, उसके लिए अपने लिए अच्छा है। और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है इसमें, क्योंकि जितने साफ़ सफाई रखोगे इतना अपने लिए काम अच्छा होगा और हाथ भी गंदे बहुत अच्छे। तो इस तरह में पूरी ट्यूब सारे में फैला देनी है। तो आप देख ही सकते हो किस तरह से हम काम कर रहे हैं। अगर जो आपको हमारा काम पसंद आए तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अभी हम लगाते हैं बढ़िया। ये वो देखो ये किस तरह से बैठ गया एकदम फ्री। ऐसे ही आपको बिठाना है और थोड़ा सा नॉर्मल हाथ से ही हथौड़ी से ठोकना है, नहीं ज़्यादा ठोकोगे तो बढ़िया टूट जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही ठोकना है मीडियम हाथ से, क्योंकि वो परफेक्ट बैठ जाए उसमें। फिर उसके बाद हम लगाएंगे उसके सारे बॉल। ये उसके सारे बॉल है।
क्योंकि ये गियर पहली बार ही खुल रहा था, इसलिए ये सब ओरिजिनली चीज़ें फर्स्ट टाइम ये गियर खुला हुआ है। ये सारे बोल लगाने के बाद हमें आमने सामने की तरफ टाइट करना है बोलों को, आमने सामने तरफ से टाइट करो। तो अगर आप बाजू में टाइट कर दोगे तो पहिया टूट सकता है उससे। उसको सामने सामने ही टाइट करना है, ताकि क्या है कि अपना पहिया परफेक्ट बैठ जाए और हमें टाइट करने में कोई परेशानी ना हो। आप देख ही सकते हो, आपको भी ऐसे ही टाइट करना है। पहले हल्के हाथ से टाइट करना है, फिर मीडियम हाथ से टाइट करना है, और फिर फुल ताकत से टाइट कर देना। जितना टाइट करोगे इतना ही अच्छा है। इस बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं टाइट करना है, नहीं तो उसके जो अंदर आटे आटे हैं, जो बॉडी में आटे आते हैं, वो खींच जाएंगे और हमारा बॉल पूरा फ्री हो जाएगा। इसलिए वापिस उसमें आटे पड़ाना पड़ेगा, तो वो बहुत अपना समय चले जाएगा उसमें। इसलिए आपको सिर्फ मीडियम हाथ से ही टाइट करने हैं। आप देख ही सकते हो, आमने सामने ही टाइट करने हैं बॉल सारे हमारे। इससे क्या परफेक्ट जो अपना पहिया है वो बॉडी के साथ चिपक जाएगा और परफेक्ट ही बैठेगा। आप देख ही सकते हो किस तरह से हम काम कर रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। आपको अगर किसी भी तरह की परेशानी हो, आप हमें कमेंट करके आपका प्रॉब्लम पूछ सकते हो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। मीडियम हाथ से ही बॉल टाइट करने हैं हमें। जो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उतनी हम अच्छी वीडियो बनाएगी, आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। तो ये आ गया हमारा झूले का ऊपर का बेरिंग 6202। इसको ठोक के बिठा दो, फिर बॉक्स पाना रख के ठोक दो, तो क्या वो परफेक्ट बैठ जाएगा। नहीं तो क्या है कि आप जो वैसे ज़ोर से ठोकोगे तो गलत घा लग जाएगा, तो वो पोला पड़ जाएगा झूले का ऊपर का गाला, तो और वहाँ पे लोग नहीं लग पाएगा। और ऐसे लोग लगा देने का होता है हमें, क्योंकि झूला वहाँ से आगे पीछे ना हो, इसके लिए ये लोग होता है। इस तरह झूले को ऊंचा करके ऊपर से थोड़ा धक्का दे के झूले का लॉक लग जाता है, और उस पर वापस ट्यूब लगा देने का, बॉन्टेड ट्यूब होता है जो अपना, वो लगा देना होता है, ताकि लोग खुले नहीं, वहाँ से हिले नहीं लोग। तो इस तरह ही आपको काम करना है, आपको सारी बातों का ध्यान रखना होता है। जो अगर आपकी किसी भी तरह से मिस्टेक रह जाएगी तो जो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है इसमें, बढ़िया बढ़िया टूट सकता है, चक्कर बक्कर टूट सकता है हमारा। इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। और वापिस ये सब लग जाने के बाद हमें इस तरह से मेन शाफ्टिंग को घुमा के सारे गियर चेक कर लेने होते हैं। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, सब गियर चेक कर लेने के हो तो, और वापस चेक करना होता है कि गियर न्यूट्रल आ रहा है या नहीं आ रहा है, गाड़ी न्यूट्रल हो गई है नहीं हुई है, सब भी चेक करना होता है, और न्यूट्रल भी हो जाना चाहिए। इस तरह आप देख सकते हो, हम जुड़ा फिरा रहे हैं लेकिन मेन शाफ्टिंग नहीं फिर रही, इसलिए हमारी गाड़ी अभी न्यूट्रल में है। यह आ गया हमारा फर्स्ट गियर, इसके बाद आएगा सेकंड गियर, इसके बाद आएगा थर्ड गियर, और इसके बाद आएगा फोर्थ गियर। तो ये हमारा गियर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लगाएंगे गियर चेंजर। ये गियर चेंजर के ऊपर हम ट्यूब लगा रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्या ट्यूब लगा के पूरी तरह फैला देना होता है, कोई भी कोना चुकना नहीं चाहिए, कहीं भी रह नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी तरह से माप करके लगाना होता है, नहीं ज़्यादा नहीं कम, मीडियम ही लगाना होता है।
उसके बाद आएगा उसका पैकिंग, गियर चेंजर का पैकिंग आएगा। जैसा कि हमने आपको बोला था वैसे ही ये सारे बेरिंग नए डाल दिए हैं, ये नया पहिया डाल दिया है हमने, गियर चोकरी चेंज कर दी है, और ये हमारा गियर चेंजर भी हमने नया डाल दिया है। अभी हम इसको लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे इसमें, और ये भी परफेक्ट ही काम कर रहा है क्योंकि ग्रेविस कंपनी का है। आप देख ही सकते हैं, आपको हर चीज़ चेक करते रहना पड़ता है। अभी इस पे ट्यूब लगा देने का गियर चेंजर पे, और जिसमें हमने उसमें लगाया है वैसे ही हमें इसमें लगाना होता है, नहीं ज़्यादा नहीं कम, माप सही लगाना होता है। आप देख ही सकते हो। ये आ गया इसका गियर चेंजर का पैकिंग, आप देख ही सकते हो। इस तरह से पैकिंग लगता है। अब हमें इस गियर को सीधा करना होगा। सीधा करने के बाद इसको फर्स्ट गियर में ला के सेकंड गियर में ला के वापिस हमें गियर चेंजर लगाना होता है। आप देख ही सकते हो। अभी हम गियर चेंजर लगाएंगे। पहले इसके दोनों बोल डाल देना का साफ करके, वापिस जो उसकी हथौड़ी होती है गियर चेंजर में उसको सीधा करके वापिस जो इसकी ठेसी है उसमें लगाना होता है। आप देख ही सकते हो, इस तरह से कुछ लगता है गियर चेंजर। और हल्के हाथों से इसको टाइट करने का होता है, एलन की बोलों को दोनों तरफ से करना होता है थोड़ा थोड़ा, क्या कि हमारा अपना गियर चेंजर परफेक्ट बैठ जाए। जैसे अपने को लगेगा परफेक्ट बैठ चुका है तो फिर आप फुल टाइट कर सकते हो नट बोलों को, एलन की बोलों को। और ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है कि अपना नया गियर चेंजर क्रैक हो जाए। उसको भी मीडियम हाथ से ही टाइट करना होता है, क्योंकि एक बार कस देने के बाद वो हिलेगा नहीं कि ना ही खुलेगा। आप देख ही सकते हो, मीडियम हाथ से हमने टाइट किया हुआ है। और अब सारे गियर चेक करेंगे हम। ये मेन शाफ्टिंग पकड़ के फिराना होता है और वहाँ से हमें गियर पाना होता है। सब गियर चेक करने के बाद न्यूट्रल कर लेना होता है। देखो ये अभी न्यूट्रल हो चुका है, मेन शाफ्टिंग फिर रही है और जुड़ा नहीं फिर रहा है। ये हमारा फर्स्ट गियर आ गया। उसके बाद सेकंड गियर, उसके बाद थर्ड गियर आएगा। ये अभी हमारी गाड़ी फ्री हो चुकी है, न्यूट्रल हो चुकी है। अभी हमारी गाड़ी न्यूट्रल में है। अब हम लगाएंगे चूड़े के ऊपर की जो बारी आती है वो, उसकी सरफेस पे पूरा इस तरह से क्लीन कर लेने का होता है। किसी भी डस्ट बस के कचरा के ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपनी ट्यूब नहीं चोट पाएगी उस पर। तो इस तरह से साफ करने के बाद इस तरह से ट्यूब लगा देना होता है हमें, और ट्यूब पूरा फैला देना होता है, कोई कोना रह नहीं चाहिए। इस तरह से पूरी तरह से फैला देना होता है। और उसके बाद आ गया हमारा बाड़ी का पैकिंग, छुरे की बाड़ी का पैकिंग आ चुका है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे इसकी बाड़ी। देखो आप ये इस तरह देख ही सकते हो किस तरह से हम ट्यूब लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें रिंग नहीं आती है इसलिए हमें ट्यूब थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है बाड़ी में। जब हम उसके नट बोल टाइट करें एलन की बोल,
तो क्या है कि ट्यूब परफेक्ट फैल जाए सब सारे में। इस तरह से ट्यूब लगाने के बाद बारी रख के उस पर एलंगी बॉल लगाने का होता है। 4 बॉल आता है इसमें एलंगी। क्योंकि ये ओरिजिनल बॉल है इसलिए एलंगी बॉल आता है, नहीं तो स्क्रू भी आता है इसमें। 4 पार्ट स्क्रू होते हैं, वो भी चलते हैं इसमें। लेकिन ये गियर ओरिजिनल है, नया नया है इसलिए पहली बार ही खुला है, इसके लिए इसमें एलंगी बॉल है। इस तरह से 4 एलंगी बॉल लगाने के बाद उसे फुल टाइट कर देने का होता है, ताकि वहाँ से ऑयल लीकेज ना हो पाए, इसलिए पूरा का पूरा टाइट कर देने का होता है ताकत से। ऑयल कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वापस हमें खोलना पड़ता है और हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, कस्टमर का भी टाइम वेस्ट होता है। इसके लिए आपको इस तरह से काम करना होता है, सब कुछ साफ़ सफाई करके फिनिशिंग लेके और बहुत ध्यान से टाइट काम करना पड़ता है। आप देख ही सकते हो, मैं पाइप का सपोर्ट लेकर टाइट कर रहा हूँ। इस तरह से पाइप का सपोर्ट लेकर टाइट करना होता है ताकि हमारी बारी परफेक्ट बैठ जाए चारों कोनों से। और हमें अभी सारे गेज चेक करने पड़ते हैं, सब कंप्लीट होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं रहना चाहिए, सब चीज़ कंप्लीट काम करनी चाहिए उसकी तरह से। तो आप देख ही सकते हो। अब हम लगाएंगे इस तरफ का डिप्रेशन। जब आप देख ही सकते हो कि बेरिंग सारे लगे हुए ही है कंप्लीट, क्योंकि ये सब साफ करना पड़ता है, उसमें थोड़ा घना कचरा रहता है, एमडी वगैरह, लोखंड का टुकड़ा रह गया और वो उसमें घूम गया तो पहिया भी तोड़ सकता है इसका। तो आपको इस तरह से ही पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, साफ़ सफाई में बहुत ध्यान देना पड़ता है इसमें। और हम अभी लगा रहे हैं एनाबॉन ट्यूब, आप देख ही सकते हो। इस तरह ही लगाना पड़ता है क्योंकि परफेक्ट तरीके से सारी जगह में फैल जाए और ऑयल लीकेज ना हो, इसके लिए ये ट्यूब होता है। अब देख ही सकते हो मैं किस तरह से लगा रहा हूँ ट्यूब। और हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को वायरल कर दीजिए। और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, किसी भी सवाल का हम जवाब देंगे आपको। यूट्यूब पे आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से हम इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी आपको। इस चपले में हमने पॉलीथीन में इस तरह के बॉल अलग से रखे हुए थे, क्योंकि सारे बॉल एक जैसे ही होते हैं, सारे बॉल एक जैसे ही होते हैं उसमें, इसलिए पहचानना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसलिए इस डिफ्रेशन के बॉल हम सारे अलग ही रखते हैं, इसको है ना, तो जब फिटिंग करने में हो तो प्रॉब्लम ना आए, हमें फटाफट फिटिंग हो जाए। इसका क्या ये लोग थोड़ा इसमें ढीला रह रहा था, इसलिए हमने उसको निकाल दिया और वापस जिसका ये लोग था वही डाल दिया। अब देख सकते हैं, उसको चेक करना पड़ता है और लोग भी परफेक्ट बैठा हुआ आना चाहिए। तो अगर वो थोड़ा भी उठा हुआ होगा तो फिर जब हम लगा देंगे गाड़ी का चक्कर लगाने के लिए जाएंगे, तो वो जब लोग निकल जाएगा तो नुकसान करेगा उस पर। आप देख सकते हैं डिप्रेशन का जो बोलते हैं इसको,
पिन का कवर वो थोड़ा ढीला था, तो हमने उसको ठोक के टाइट कर दिया है, उसको उसकी जगह में लगा के आ गया हमारा। इसमें थोड़ा वो चिपका हुआ था, तो वो हम साफ कर रहे हैं। आगे पूरा कंप्लीट है, साफ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो हमें, और लगाने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। कहते हैं खराब होना, साफ सफाई में बहुत ध्यान देना पड़ता है हमें। जितनी साफ सफाई होगी उतना अच्छा होगा अपना काम साफ करना इसमें। और इसी तरह आप हमें यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से हम बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो बना पाएंगे। ये अभी हमने लगाया है रिवर्स गियर, ये रिवर्स गियर चक्कर लगाया हुआ है। जब हमें रिवर्स मारना होता है तब हम रिवर्स गियर लगाते हैं। अब हम लगाएंगे ट्यूब इस पर भी। ट्यूब लगाने के बाद हम इसको पूरी तरीके से फैला देंगे उसकी साइडों में, क्योंकि परफेक्ट तरीके से ट्यूब लग जाए। नहीं ज़्यादा लगानी है, नहीं कम लगानी है, माप से लगानी है। आप देख ही सकते हो। इस तरह से हमें फैला देनी है ट्यूब। कोई भी कोना रह ना जाए, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी जगह में पूरी लगनी चाहिए ट्यूब, सारी की सारी जगह में, कोई भी कोना छूट ना जाए। नहीं तो जब अगर कोना कोई भी छूट जाएगा तो वहाँ से ऑयल निकलने का चालू हो जाएगा। आप देख ही सकते हो जिस तरह से हमारा काम होता है। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है, और कस्टमर भी खुश हो जाता है हमसे। आप जितना काम अच्छा करके दोगे उतना कस्टमर अच्छा आपके साथ रहेगा। कस्टमर खुश होना चाहिए अपने काम से। अब हम लगाएंगे डिप्रेशन, जो कि पैकिंग तो हमने पहले ही लगा चुके हैं, आप देख ही सकते हो। और गाड़ी है अभी गियर भी दूसरे गियर में है, कि हमने ही रखा हुआ है दूसरे गियर में। अगर हम फ्री रखेंगे तो वो बैठ नहीं पाएगा, इसलिए हमें छुरे को फिराना पड़ता है पकड़ के, ताकि वो जो मेन स्टार्टिंग घूमे और वो उसके रिवर्स गियर के तरह स्टार्टिंग में बैठ जाए। ये अगर हमारा बैठ चुका है डिप्रेशन कंप्लीट। अब हम उसके सारे नट बोल्ट लगा देंगे। थोड़ा सा ठोक देना चाहिए तो परफेक्ट बैठ जाए उसमें, कोई भी जगह बाकी न रहे भाई, परफेक्ट से बैठ जाए। और अब हम लगाएंगे उसके सारे नट बोल्ट। 10 नंबर के बोल है, ये ओरिजिनली बोल है, क्योंकि पहली बार ही गियर खुला हुआ है। आप ये देख ही सकते हो किस तरह से हम काम करते हैं। और यूट्यूब पे आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से हम बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो बना पाएंगे। किसी भी तरह का कमेंट कर सकते हैं आप, हम उस कमेंट का जवाब देंगे। किसी भी सवाल कर सकते हैं। पहले इस तरह से मीडियम हाथ से टाइट करना होगा, ताकि सारे बॉल परफेक्ट बैठ जाए। फिर मीडियम, और फिर इससे थोड़ा मीडियम टाइट करके थोड़ा डिप्रेशन में बिठा देना होता है, देख ही सकते हो। इस तरह से काम करना होता है हमें। आमने सामने ही बहुत सारे टाइट करने होते हैं, नहीं तो आप आगे पीछे थोड़ा टाइट करोगे तो वो बैठ नहीं पाएगा पूरी तरीके से, और क्रैक हो सकता है हमारा बढ़िया। इसलिए हमें आमने सामने ही टाइट करना होता है, तो परफेक्ट तरीके से बैठ पाए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आ पाए हमें फिटिंग करने में। पूरी बातों का हमें भी ध्यान रखना होता है मैकेनिक भाइयों को। सब लोग देख ही सकते हो इस तरह से मैं टाइट करे जा रहा हूँ नट बोल्ट। इस तरीके से काम होता है हमारा। ये अभी हो गया हमारा पूरा कंप्लीट गियर।
अब हमें सारे गियर चेक करने होते हैं पूरे कंप्लीट तरीके से सब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये रहा हमारा रिवर्स गियर का डंडी। तो नीचे दबा के सारे गियर चेक करने होते हैं हमें। जब अगर ये बीच में रह जाएगा तो ये गाड़ी फ्री हो जाएगी। ये इसको नीचे ही रख के सारे गियर चेक करने पड़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट गियर है, ये हो गया न्यूट्रल, ये अभी भी फर्स्ट गियर ही है, ये अभी न्यूट्रल हो गया हमारा। ये अभी हमारा सेकंड गियर, इसके बाद हमारा थर्ड गियर और इसके बाद हमारा फोर्थ गियर लगेगा। ये हमारा गियर पूरा कंप्लीट हो गया है। ये अभी हमारा रिवर्स गियर है, तो रिवर्स भी हमारा कंप्लीट है। तो अभी हमारा पूरा गियर कंप्लीट हो चुका है। आप देख ही सकते हो इस तरह का हमारा काम होता है, कुछ इस तरह का हमारा काम होता है। इतना काम कंप्लीट इतना आप साफ सफाई करके काम करोगे इतना अच्छा है, वो कस्टमर भी खुश होकर जाएगा और वापस भी आ पाएगा हमारे पास। सारे भाइयों ऊपर का तो ले लिया देख सकते हैं हमारा काम हो गया पूरा कंप्लीट। कुछ इस तरह से हमारा काम होता है और आप सभी लोग मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें।